हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, उनके बहुत से दूसरे भक्तों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी पंक्तियों की रचना की गई। सुंदरकांड और बजरंग बाण, बहुत कुछ है हनुमान जी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, इनमें से सबसे पावरफुल क्या है हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए? क्योंकि बहुत कुछ है। बात ठीक है, बहुत कुछ तुमने कहा। जो सुंदरकांड है ना और हनुमान चालीसा, ये दो ऐसे तत्व हैं, ऐसे दिव्य तत्व हैं कि इनके माध्यम से जो भीतर की जो ऊर्जा है वो उठना शुरू करती है। भीतर की ऊर्जा, जो बजरंग बाण और बाकी कृतियां हैं वो भी हैं, लेकिन जो हृदय के साथ बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ जाती हैं एकदम आके जन सामान्य के साथ, क्योंकि मैं जन सामान्य की बात लेकर चल रहा हूँ। जो बजरंग बाण इत्यादि है उनका विशेष अवसरों के लिए आह्वान करने का निर्देश दिया गया है कि कोई विशेष बहुत कारण हो तब ये हनुमान बाहो या बजरंग बाण इत्यादि जो हैं ये वाले। लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो सबसे पहले अपने मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। एक तरह से वो एक स्नान है आत्मा का। हाँ, जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना और उसके अर्थ को समझना, क्योंकि अर्थ के समझे बिना बात नहीं बनेगी, भाव ही नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा। तो ये एक स्नान है जो आपको तैयार करता है सुंदरकांड में प्रवेश करने के लिए। अच्छा, हनुमान चालीसा के बिना आप सुंदरकांड में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सुंदर जो कांड है उसके अंदर हनुमान जी का वह रूप है जिसमें हम देखते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से ऐसी समस्याओं से घिरे जो असहनीय समस्याएं हैं। अनेक भक्तों ने कहा कि सुंदरकांड की आप कुछ व्याख्या कीजिए मुझसे। तो राम कथा तो लिखवा ही रहे हैं हनुमान जी मुझसे। तो उन्होंने कहा जब सुंदरकांड आएगा तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मैंने वर्षों तक लोगों को रोके रखा। फिर हनुमान जी ने जो रचना लिखवाई उसका नाम है सिय सुधलाय। यह आध्यात्मिक उपन्यास है। इस सिय सुधलाय में पूरा सुंदरकांड है। पूरे इस आध्यात्मिक उपन्यास में सुंदरकांड को उन्होंने दिखाया है वहां पर। अभी तो हम सुनते हैं बिल्कुल, लेकिन सुंदरकांड यदि देखना हो और तुमसे कहे सुंदरकांड की रिकॉर्डिंग दिखाओ, लाइव रिकॉर्डिंग, वो वाली जब सच में हनुमान जी वहां रहे तो ये हनुमान जी ने इसमें लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई है अपनी कि देख लो उस समय क्या हुआ था। और जिन्होंने भी इसका अध्ययन किया, अभी मैं राम जी से यही कह रहा था, प्रभु राम नहीं, तुम्हारे बॉस राम है ना, बिल्कुल, वो भी राम जी का ही रूप है। उनको मैं यही कह रहा था कि इसका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ जी, है ना, तुम्हारे शब्द कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़े भक्त है मैं भी है ना। तो तुम लोगों के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि वो उनकी भक्ति भाव है हनुमान जी के प्रति। तो मैंने कहा जिस दिन आप सिय सुधलाय का अध्ययन करेंगे ना, उसके बाद जब आप हनुमान जी को देखेंगे तो आप ये कहेंगे मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ। इस चीज को समझना। अभी रामचरितमानस का समापन हुआ इतिश्री, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं नूतन नेहा, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नूतन नेहा, कि नया प्रेम। नेहा कहते हैं प्रेम को। अच्छा। नेह, नूतन माने नया, कि प्रतिदिन जब देखो हनुमान जी को तो ऐसा लगे कि हम पहली बार इनको देख रहे हैं। अब ये ऐसा कैसे संभव है? वो ऐसा संभव है सिय सुधलाय के माध्यम से। इसका अध्ययन करने के बाद लगता है कि हनुमान जी को तो हमने आज तक जाना ही नहीं। जिन हनुमान जी को हम देखते थे, पूजते थे, वो तो लगता है कोई छाया थी। वास्तविक हनुमान जी को तो हमने अब जाना है, अब देखा है। तो जब नए रूप से उसको आप देखते हैं, उनको देखते हैं, ये नए रूप में देखने को मैं समझाऊं तुम्हें, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारे भाव भंगिमा से पता लग रहा है। मानकर चलो तुम्हारे साथ कोई रोज रह रहा है, कैजुअल रहोगे तुम, सामान्य, ठीक है, हाँ है तो है। कोई भी व्यक्ति साथ में है और तुम्हें अगले दिन पता लग जाए कि वो तो किसी राजा का बेटा है जो तुम्हारे साथ रह रहा है, तो जब तुम उसको दोबारा देखोगे तब देखने में कितना फर्क होगा कि ये जो था इतने समय तक साथ, ये किसी राजा का बेटा है और इस तरह से रह रहा था छुपकर। ये तो कुछ और था जो मैंने जाना ही नहीं।
वही अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण जब उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं तब अर्जुन कहता है कि उनसे क्षमा मांगता है भगवान कृष्ण से। क्या कह के क्षमा मांगता है सुन लो। कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अपना सखा कहा। किस चीज की माफी मांग रहा कि मैंने आपको अपना मित्र कहा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए कि आप तो वे विराट सत्ता थे और मैं आपको अपना मित्र कह के आपके साथ खेलता रहा। तो वो नूतन प्रेम की जब आप नए रूप में जानते हैं, अभी तक जो भी मेरे संपर्क में है उन सबको हनुमान जी ने कहा इनको मेरा वह रूप दिखाओ जो वास्तविक है, जिसको देखने के बाद उनको लगेगा कि हाँ हनुमान की ऊर्जा है क्या और अपने भीतर हनुमान को किस प्रकार से प्रकट करना है और क्या है वो वास्तविक रूप उनका। वो वास्तविक रूप उनका तुम इसी में अध्ययन करोगी CS उदलाय में। अब मैं तुम्हें कहूँ कि एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाई है तो तुम कहोगी कि कैसा स्वाद है उसका, मैं क्या बताऊंगा, चखने पे पता लगेगा ना। तो जब तुम इसका अध्ययन करो उसके बाद तुम मुझसे बात करना और कहना कि जो मैंने कहा क्या उसमें एक कण मात्र भी कोई ऐसा है जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, तब मुझे कहना, क्योंकि ये मैं हनुमान जी के ही आदेश पर कह रहा हूं। ये क्या कहते हैं हनुमान जी कि आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन उनके मध्य भी आपको राम पर दृष्टि रखनी है। राम अगर भीतर हैं तो आपको प्रत्येक समस्या से बाहर कर देंगे। प्रत्येक कोई भी समस्या हो जीवन की वो आपको छुएगी नहीं, निर्लेप हो जाएंगे आप उससे। जैसा आप कह रहे हैं, ये भी कहा जाता है ना कि किसी इंसान के जिंदगी में बहुत ज्यादा कर्ज हो, बहुत हेल्थ की पीड़ा हो, या फिर जैसे हनुमान चालीसा की ही चौपाई है कि भूत, हाँ, नासे रोग हरे सब पीरा, और साथ में ये भी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो इतनी बड़ी समस्याओं को हटाने के लिए हनुमान जी को ही याद किया जाता है। भूत प्रेत भी उनसे डरते हैं। तो इतनी पावर है उनके अंदर कि वो हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे अंदर से निकाल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, हाँ, राक्षसी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो हनुमान जी के ऑरा में आ नहीं सकती। उनका जो आभा मंडल है ना हनुमान जी का, उनके आभा मंडल जैसा कोई आभा मंडल नहीं है। तो उसके कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों नहीं आ रहा निकट? नाम सुनना ही काफी है। देखो नाम की मैं बात बता रहा हूं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, ठीक है, द्रौपदी ने सिर्फ नाम ही तो सुनाया था, हे कृष्ण, और कृष्ण का नाम सुनते ही सब कुछ बदल गया। वहां पर सारा सिनेरियो बदल गया, पूरा परिवेश बदल गया नाम से। तो नाम के साथ जो आभा मंडल चलता है, हनुमान जी का जो नाम है वो क्या है? इस नाम के भीतर एक ऐसी अणुशक्ति विराजमान है कि जो इस प्रकार के सारे कीट पतंगे, ये कीट पतंगे कहता हूं मैं, इंसेक्ट्स, ये जो भूत पिशाच और ये सब है, कीट पतंगे ही तो हैं। तो हनुमान जी की इस महान ऊर्जा का आह्वान करते ही ये सब भाग जाते हैं। हमें आह्वान करना नहीं आता। हम क्या करते हैं? संदेह के साथ आह्वान करते हैं। तो संदेहग्रस्त होकर जब कोई आह्वान करेगा तो वो आह्वान काम नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। भीतर से जो तत्व होता है पूर्ण विश्वास का, जब तक वह तत्व ना हो तब तक हनुमान जी की शक्तियां सक्रिय नहीं होती, एक्टिवेट नहीं होंगी वो। तो उनको सक्रिय करने के लिए हमारे को भीतर तक एकनिष्ठ भाव में होना चाहिए। वो एकनिष्ठ भाव जिस दिन उपस्थित हो जाता है उस दिन वे सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये खेल है सारा। अब तुमने यहाँ एक बात पूछी थी कि इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन सा है। बात ही अपने व्यक्तित्व की होती है कि हम अगर हम हनुमान चालीसा को धारण करके सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए पावरफुल हो गई। देखो चिकित्सा पद्धति कई तरह की है ना, कि आप पर अगर आप बजरंग बाण से आगे बढ़ना चाहते हैं, सुंदरकांड से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके भीतर की जो भाव दशा है वो आपको किसके अनुकूल मानती है? तीनों बराबर हैं। किससे आप ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं? किससे ज्यादा कनेक्ट? हम कहीं ये नहीं कह सकते कि ये कम है ये ज्यादा है। तो मतलब तीनों एकदम इक्वली पावरफुल, तीनों बिल्कुल समान शक्ति है तीनों के अंदर। यह है कि हम किसके साथ ज्यादा जल्दी जुड़ पाते हैं।
हमारी भाव दशा किसके अनुकूल हो सकती है? अच्छा। मूल तो हमारा तत्व है ना। बिल्कुल। देखो बहुत सारे रूप हैं, जैसे भगवान कृष्ण के। कोई कहता है हमें बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं, कोई कहता है हमें तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण अच्छे लगते हैं, कोई कहता है हमें युद्ध में खड़े हुए। तीनों की शक्ति बराबर है। किसी को राम जी का वो बचपन का रूप अच्छा लगता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कोई कहते हैं हमें तो राजा राम अच्छे लगते हैं, जो राम दरबार है जहाँ सब हैं। किसी को वनवासी राम अच्छे लगते हैं, लेकिन राम तो वही है ना, कृष्ण तो वही है ना, हनुमान की ऊर्जा तो वही है ना। तीनों में हनुमान की ऊर्जा समान रूप से है, बस हम अलग हैं। हम अलग।